तो एमसीडी चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली का हाल चार्जशीट के जरिए या यूं कहें कि श्वेत पत्र के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए दुनिया वालों, देश की राजधानी दिल्ली का यह बुरा हाल है। यानी कि किस तरीके से हम दिल्ली को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सियासी दल अपने नफे नुकसान में कहीं नहीं देख पा रहे हैं। एक बीजेपी जो चार्जशीट लेकर आई उसमें तमाम बिंदु हैं, 21 बिंदु हैं जिस पर बताया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार फेल हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी किस रणनीति से एमसीडी चुनाव में जा रही है और कांग्रेस अपने लिए मौका कहां देख रही है, रिपोर्ट के जरिए खबर। उसके बाद जुड़ेंगे मेहमान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में इन दिनों ठंड के साथ ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी दिल्ली की आप सरकार पर हमलावर है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जंग अब दिल्ली सरकार बनाम एमसीडी चुनाव में तब्दील हो गई। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार के बीते 8 साल के कार्यकाल को याद दिला रही है, तो वहीं एमसीडी में बीते 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आप बीजेपी को हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे पर घेरने में पीछे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आप पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही आप सरकार के खिलाफ 21 सूत्री चार्जशीट भी पेश कर बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली देने का सीएम केजरीवाल का दावा पूरी तरह से झूठा है। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली केजरीवाल दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे और भी बहुत कुछ इस प्रेस वार्ता में था, आरोपों की झड़ी में था। सुनिए। किराएदारों का जो किराया है वह मकान मालिकों को अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिया जाएगा, वह नहीं दिया गया। किराएदार दिल्ली हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को डायरेक्शन दी कि कोरोना काल का किराया किराएदारों के जो भी मालिक हैं उनको दिया जाए, लेकिन एक भी किराएदार का किराया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मकान मालिकों को नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल नगर निगम चुनाव में किराएदारों के सामने आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उधर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर एमसीडी में आपकी सरकार बनती है तो वो ऐसा कैंपेन चलाएंगे जहां लोग देसी कुत्तों को अडॉप्ट कर सकेंगे। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन मुहिम चलाएंगे। मैं एक और कैंपेन की शुरुआत का ऐलान आज करना चाहता हूं। हम जब एमसीडी में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर एमसीडी द्वारा इसको पुश किया जाएगा कि ये जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं लोग इनको अडॉप्ट करें। लाइए, एक हमारे मित्र हैं, इनके पास देसी कुत्ते हैं और इनके यहां ये देसी जो डॉग्स हैं ये छोटे छोटे देसी जो नस्ल है इसके बच्चे हुए हैं और हम एमसीडी की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। आप भारतीय हैं तो भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपने घर में जगह दीजिए। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान सरकार है। आम आदमी पार्टी में सीट रेवड़ी की तरह बांटी जाती हैं। कांग्रेस ने कहा कि एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना है, तो वहीं बीजेपी को भी घेरने में पीछे नहीं रही कांग्रेस। कहा चुनाव एमसीडी का है और काम केंद्र सरकार के गिनाए जा रहे हैं, उसके बल पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ तो सरकार ही आवारा हो गई है। दिल्ली की अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर वो आवारागर्दी में लगी हुई है। गुजरात घूम रहे हैं,
इंडिया नंबर 1 बनाएंगे। पूछ रही है दिल्ली, क्या दिल्ली नंबर 1 बन गई? पूछ रहा है पंजाब, क्या पंजाब नंबर 1 बन गया जो आप इंडिया नंबर 1 बनाने जा रहे हैं? यहाँ तो सरकार ही नहीं। दावे तो अरविंद केजरीवाल जी आपने भी किए थे 2013 में, जब पहली बार आप आए थे सत्ता में, वायदे पूरे हो गए। दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं या नहीं? हाँ या ना? सब जानते हैं क्या है। यमुना का पानी जहरीला पीने का है या नहीं? हाँ या ना? बताइए। हाँ है। बहरहाल दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर सियासी आरोप लगाते नहीं थक रहे। हाल ही में कैश फॉर टिकट मामले में एसीबी ने आम आदमी पार्टी के नेता को नोटिस जारी किया। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन मेयर की जंग में इन आरोपों का कितना असर होगा, ये चुनावी परिणाम बताएंगे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। जब आरोपों की झड़ी है तो कुछ सवाल भी होने चाहिए। चुनाव जब नजदीक होता है तो तमाम तरह के आरोप मढ़े जाते हैं और ये बताया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। कोई भी पार्टी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि उन्होंने पीछे क्या किया और कैसे किया वो बता पाए। चर्चा आज इसी पर करेंगे। चुनाव एमसीडी का है और एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार ये चुनाव होता दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में सरकार बनाने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सहरावत साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के डॉक्टर अनित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल हम बीजेपी से कर लेते हैं। अजय सहरावत साहब, सवाल मौजूद ये है कि आज के दौर में हम दिल्ली को प्रेजेंट किस तरीके से करें, क्योंकि जिस तरीके से कभी श्वेत पत्र तो कभी चार्जशीट के नाम पर दिल्ली की बदहाली को बताया जाता है, इसमें अपना अपना सियासी नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन जब ये पत्र हमारे सामने आते हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी जब उनको हमारी बाइट लेनी होगी तो वो कनेक्ट कर लेंगे। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? अभी लोग क्या बात है चल क्या रहा है? तो लगातार एमसीडी चुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जुड़ें और उनसे बात हो और सवाल इस बात को लेकर कि राजधानी है देश की दिल्ली, और दिल्ली में काम को लेकर, विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, सफाई को लेकर सियासतदान कितने सजग हैं और किस तरीके से वो पॉलिसी बनाते हैं जिस पर अमल किया जाता है और देश की राजधानी के लिए काम होता है। लेकिन उन सब के बावजूद इन सवालों का जवाब क्या मिल पाता है? जिस तरीके से बीजेपी ने आज एमसीडी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार के 8 साल के कार्यकाल को लेकर एक 21 पन्नों की चार्जशीट जारी की, उस चार्जशीट में तमाम बिंदुओं का जिक्र था। क्या वाकई में इन बिंदुओं पर काम नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर ये देश की राजधानी का हाल और इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? किस किस दल को जिम्मेदार बताया जाए? केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी चलाने वाली सरकार? इन सब के बावजूद इस जंग में जमकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आरोपों का पलटवार भी हो रहा है। और जो बीजेपी ने 21 बिंदु आज एक चार्जशीट में शामिल किए, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे छोड़ा नहीं गया है। यानी कि काम हुआ ही नहीं है पिछले 8 सालों में दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं और वादे हुए हैं, यह बीजेपी का कहना है। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूं। हेलो अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे आवाज मिल पा रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार जब श्वेत पत्र चार्जशीट हमारे सामने आती है और हम लोग जब इस पर बहस करने बैठते हैं तो ये पता चलता है कि साहब काम तो कुछ हुआ ही नहीं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, देश स्तर पर हो, या फिर राज्य स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो, या फिर वो एमसीडी चुनाव में देखने को मिले। इस चार्जशीट में आप लोगों ने 21 बिंदुओं का जिक्र किया और कोई बिंदु छोड़ा नहीं है, काम हुआ ही नहीं, इसका मतलब? देखिए पंकज भाई, 21 बिंदु का जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि बात पूरी दिल्ली की है जी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखूं तो दिल्ली दुनिया की सबसे रईस सरकार है। 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, आप ये फिगर्स इतने क्षेत्रफल में कभी किसी और देश के किसी पार्ट में, किसी राज्य में सुनने में नहीं मिलेंगे आपको।
जी यहाँ का जीएसटी कलेक्शन, सिर्फ जीएसटी कलेक्शन 36,000 करोड़ का है साल का। और बीच बीच में जो एक्साइज पॉलिसी से पैसा कमाती है दिल्ली सरकार, वो अलग। तो पैसे से सरप्लस स्टेट दिल्ली, जिसको लंदन बनाने की बात क्या करते थे, सिंगापुर बनाने की बात क्या करते थे, यमुना को थेम्स नदी जैसी बनाने की बात क्या करते थे, आज वो इतने हेल्पलेस क्यों साउंड हो रहे हैं कि उनको विज्ञापन का सहारा लेना पड़ा हर चीज के लिए। डेंगू पर विज्ञापन करेगा तो दिल्ली सरकार करेगी, ऑड इवन स्विच ऑन स्विच ऑफ के विज्ञापन करवा लो, उसके बाद बस पे विज्ञापन करवा लो, टीवी पे विज्ञापन करवा लो, दिवाली का विज्ञापन करवा लो जी। एक एप्लीकेशन बनाई थी जी, इसमें आजकल सब टिकट इस पे आ जाएंगे, उसका विज्ञापन करवा लो। तो एडवर्टाइजमेंट करने के जो मॉडस ऑपरेंडी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार का है, वो तो है मल्टीपल, लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट को देखेंगे तो डिपार्टमेंट तो सारे लॉसेस में है। पानी का जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड, जिसके चेयरमैन खुद अरविंद केजरीवाल रहे, जिसके वाइस चेयरमैन खुद राघव चड्डा रहे, उसके वाइस चेयरमैन अभी सौरभ भारद्वाज हैं जी। पिछले 8 साल में सीएजी ने उनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी, आज तक वो सबमिट नहीं हुई। आप हमें बताइए दिल्ली जल बोर्ड कैसे 58,000 करोड़ के लोन के नीचे कैसे दबा हुआ है। जो डिपार्टमेंट आपके आने से पहले 700 करोड़ प्रॉफिट में हुआ करता था, जो लॉसेस में क्यों है जी। आए चौथे दिन एलजी को आपके खिलाफ एफआईआर क्यों सम्मन करनी पड़ रही है जी। आप जेल में चले जाते हो तो जेल मंत्री खुद जेल में है। हमने 21 मुद्दे इसमें ऐसे डिस्कस किए हैं, चाहे वो बिजली हो जिसमें सब्सिडी की उसका घोटाला मिला है, नहीं कोई मुद्दा छूटा है, हम ये जानना आपसे चाह रहे हैं। सारे सारे की इस मुद्दे इसमें लिए हैं, कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर काम भी हुआ है? क्योंकि विपक्ष का चश्मा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो ये देख रहा हो कि काम नहीं हुआ है, कहीं काम हुआ तो होगा। 8 साल बहुत होते हैं, बजट भी खर्च हुआ है, आधा विज्ञापन पे भी गया होगा तो आधा तो जमीन पर लगा होगा। बस ये जानना चाह रहे थे जी। पंकज भाई बोलिए सर। मैं दिल्ली बॉर्न ब्रॉट अप हूं जी। मैंने दिल्ली को देखा है, मैं दिल्ली के देहात के हिस्से से आता हूं। मैं गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं रोड तो कोई हाईवे तो हमारे लंदन जैसे बने नहीं वहां पे जी। मैं कम्युनिटी सेंटर देखता हूं तो मुझे तो कोई अच्छा कम्युनिटी सेंटर बना हुआ आपने दिखाया नहीं वहां पे जी। या शमशान घाट पे आप पैसे लगा रहे हो, जो रूरल फंड का पैसा होता है वो भी आप नहीं लगा रहे हो, रोड का पैसा है वो आप स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो जी। मतलब आप औचंदी बॉर्डर से अंदर घुसेंगे तो आपको पीडब्ल्यूडी की सड़क दिखेगी टूटी हुई जी। और क्या ये लंदन मॉडल है? मतलब हर चीज पर सिर्फ विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आप इनसे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ लो, आज पूछ लो जी 500 स्कूल नए बनाने थे, कहां बनाए? ठीक है, लिस्ट नहीं देंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी। अजय आपके पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से अभिषेक हम ये देख पा रहे हैं श्वेत पत्र और आपका ये बिंदुओं का जो चार्जशीट दी गई है बीजेपी की तरफ से दिखाई गई है, ये दिल्ली का परिचय है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, सभी दलों से ये जानना चाहता हूं, ये दिल्ली का परिचय है तो इसके लिए सिर्फ आप ही क्यों जिम्मेदार हैं? यानी कि आम आदमी पार्टी ही क्यों जिम्मेदार है? फिर तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। दिल्ली की राजधानी है देश की, दुनिया में इसी के अक्ष पर, इसी के जरिए हम लोगों की प्रेजेंटेशन होती है, हम लोगों को देखा जाता है। और यहां पर तस्वीर क्या दिखाई जा रही है? भाई कुछ हुआ ही नहीं है। अभिषेक देखिए पंकज भाई, बड़ा हास्यास्पद है कि ये चुनाव एमसीडी का होने जा रहा है और श्वेत पत्र निकाल रहे हैं दिल्ली सरकार के कामकाज का। इनको शर्म नहीं आती कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को खून चूसने में, दिल्ली की जनता को तंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर ये अच्छा तब होता कि एमसीडी के कामों का ब्यौरा देते, अच्छा तब होता कि 15 सालों में इन्होंने क्या काम किए बताते, अच्छा तब होता कि दिल्ली की जनता के सामने आते बोलते 15 सालों में हमने ये काम किया, हमें वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। ये इनसे होगा नहीं क्योंकि इन्होंने 15 सालों में कोई काम नहीं किया। 2017 में इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए थे, बोले नए चेहरे नए उड़ान। वो तो पिछले वाले जो थे उससे भी कंपटीशन में पीछे छोड़ दिए, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करे। लेंटर माफिया के नाम से इनके लोगों को जाना जा रहा है। कूड़ा कर दिया, कूड़े की सफाई नहीं हो रही है, नालियां और गलियों की सफाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में क्या काम किया है? इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, वो आए और मंच पे बोले कि अगर हमने काम किया 15 सालों में एमसीडी में का वोट देना, नहीं वोट देना। ये आपको भी समझने की जरूरत है पंकज भाई, ये चुनाव दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एमसीडी का चुनाव है, ये चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव नाली गलियों सफाई करने का नहीं। अभिषेक ये सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूं, बीजेपी के अजय आपसे भी कर सकते हैं। चुनाव तो एमसीडी का है, आप भी तो राज्य सरकार के कामों के बल पर ही एमसीडी चुनाव में कदम रखे हैं ना। आप तो एमसीडी चुनाव ही क्यों, पंजाब में चुनाव लड़ने गए तब भी दिल्ली के काम का जिक्र हुआ। हम ये भी तो कह सकते हैं कि दिल्ली में भैया अलग बात है, हम पंजाब में कैसे जिक्र कर सकते हैं? गुजरात में आप जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल दिख रहा है। पंकज भाई मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। 2015 भाई दिल्ली वालों को दिल्ली मॉडल कैसे बेचोगे?
उन्होंने दिल्ली की जनता पे वादा किया था, हम स्कूल ठीक करेंगे, बिजली ठीक करेंगे, पानी ठीक करेंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, वाईफाई लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। जब 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया, मुझे लगता है भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे राजनेता होंगे और जनता के बीच में जाकर बोले कि अगर हमने काम किया तो वोट दो, नहीं तो वोट नहीं चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने उनके कामों पे मुहर लगाया, उन्होंने उनको चुन करके भेजा। अब जब 2025 का चुनाव आएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे, उन्होंने बताएंगे कि हमने ये काम किया, हमें वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 चल रहा है, 15 सालों में इनकी एमसीडी में सरकार है। आज दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है, आपने 15 सालों में क्या काम किया? कोई एक काम बता दीजिए जो दिल्ली एमसीडी में आज दिल्ली की जनता के लिए किया हो। ये दिल्ली की जनता को 15 सालों में उपहार के रूप में 3 कूड़े के पहाड़ दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात तो है अभिषेक, एक बात तो है कि आप लोग ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होना लाजमी हो जाता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं और आने भी चाहिए, लाए जाने भी चाहिए। स्ट्रीट डॉग का आज सौरभ भारद्वाज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जो वो पेट एनिमल है हमारे डॉग के 2 बच्चों को लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग विदेशी कुत्ते तो पाल रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो स्ट्रीट डॉग की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, वो आदमियों पर भी कई बार हमला करते हैं। उनके लिए आप लोग योजना बनाएंगे, आप कैंपेन चलाएंगे, कई कैंपेन आप लोगों ने पहले चलाए। अजय, आप कितना सहमत हैं अभिषेक की बातों से, तर्कों से, जवाबों से? क्योंकि एक बात का जिक्र बार बार हो रहा है, एमसीडी का चुनाव है तो दिल्ली सरकार का जिक्र क्यों होगा? उधर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव तो एमसीडी का है और बीजेपी केंद्र के काम को गिना रही है। वो पीछे जो आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों की जगह फ्लैट देने के लिए बात कही थी, कुछ लोगों को चाबियां सौंपी थी, उसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है बीजेपी पर। यानी कि काम कहीं का हो, फायदा तो कहीं ना कहीं जनता को मिल रहा है, दिल्ली की जनता को मिल रहा है, ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि भाई राज्य सरकार के काम को ना गिनाएं। अब काम कहां का गिनाएंगे? आम आदमी पार्टी एमसीडी में रही नहीं तो कैसे बताएगी कि हमारे दौर में ऐसा हुआ था? वो राज्य सरकार के काम को गिना है ना, और बताए कि हमने पंकज भाई हमने काम किया है दिल्ली एमसीडी में, हमने काम नहीं। बीजेपी नहीं मानती ना सर, अभिषेक, बीजेपी नहीं मानती है। आप ये लिस्ट को देखो ना, 11 बिंदु है, मैं गिनना शुरू करूंगा। अब टीवी की सीमा होती है समय की, कि सारी चीजें हम दिखा नहीं सकते जो बोला गया है। एक मुद्दा था किराएदारों का, किराएदारों का मुद्दा था अभिषेक को, जब कोरोना चल रहा था उस दौरान ये कहा गया है कि मकान मालिकों को जो किराया दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से होगा। बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बनाया, हाईकोर्ट का जिक्र किया, बोला आज तक नहीं हुआ। तो अगर ऐसे वादे होंगे, दावे होंगे और ऐसी बातें होंगी तो इस पे भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। जनता की बात कर रहा हूं, मेरा नहीं। पंकज भाई, दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार है जी जिसमें से एनडीएमसी को माइनस कर लो जी, वो एरिया मैनेज नहीं करना। उसके अलावा 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं में आप मोटरसाइकिल लेके निकलिए और आप देखिए कितनी सुंदर रोड बना दी अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सुबह इंडिया गेट पर दौड़ मारने निकलिए, कितनी बेहतरीन हवा है, और आप यहां से जाइए यमुना और अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के उसमें डुबकी लगाइए तो आपको पता लगेगा कितना साफ पानी है। ऐसा लंदन तो लंदन वालों ने भी नहीं देखा साहब। तो मैं कह रहा हूं 70,000 करोड़ रुपए का ऐसा किया क्या है? आप हर साल का बजट देखिए, किसी साल 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, ये पैसा जा कहाँ रहा है साहब? ये बता दो 70,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं इन्हें पता भी है? ये क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको जी। अजय अभिषेक ये पूछना चाह रहे हैं सर, ये यमुना वाली बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये रोड वाली बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, इससे तो पूरी दिल्ली का सरोकार है। लेकिन एक मुद्दा था जिसे आप छोड़ गए, वो स्ट्रीट के डॉग्स थे। वो स्ट्रीट डॉग को लेकर आपने ना कैंपेन चलाया, ना आपने कोई मुहिम चलाई, ना आपने कोई योजना बनाई। वो आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी तो लाएगी। सर मैं फिर वही कह रहा हूं जी, जिनके पास 70,000 करोड़ रुपए हों जी और वो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, मतलब कितना गिमिक है। मतलब आप पॉलिटिकल मुद्दा ही घुमाना चाहते हो। मतलब यार इतनी अमीर सरकार है, इतनी पैसे वाली सरकार है, इतनी रिच सरकार है आम आदमी सरकार, कहने को आम आदमी है लेकिन सबसे महंगी सरकार है। 70,000 करोड़ रुपए की सरकार असहाय है, हेल्पलेस है जी। एमसीडी का बजट तो मात्र 10,000 करोड़ है सर, और वो भी इनसे मांग करके लेना पड़ता है, छीन करके लेना पड़ता है, अच्छा, एमसीडी का 10,000 उसके लिए भी रोते हैं। हमारे बोलिए अजय प्लीज, अरविंद केजरीवाल बोलेगा तो समझ में आएगा, लेकिन तर्क थोड़ा ढंग के दीजिए सर। कई बार अभिषेक ये पूछा जाता है, बार बार बीजेपी ये पूछती है
और बीजेपी का हवाला देकर हमको भी पूछने का मौका मिल जाता है, वरना आम जनता कहां नेताओं तक पहुंच रखे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिजली के नाम पर धोखा, पानी को तरसी दिल्ली, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आंखों में धूल झोंकी गई, शिक्षा में भी दिल्ली फिसड्डी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया, दिल्ली की हवा जहरीली है। अब सरकारें तो हवा के मामले में कहीं है नहीं, प्रकृति हवा देती है, लेकिन उन सबके बावजूद इंतजाम होने चाहिए, वो इंतजामों में कमी को बताया जा सकता है। आप लोग इस पर जवाब क्यों नहीं देते? अभिषेक। मैं पंकज भाई 25 में देंगे, 2025 में। अभी अजय भाई बोल रहे थे कि हमने 70,000 करोड़ का बजट, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की कट्टर ईमानदारी का परिचायक है कि ये 70,000 करोड़ का हमने 8 साल में बजट किया। 25,000 करोड़ से 70,000 तक का सफर अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी का परिचायक, नंबर 1। नंबर 2, एमसीडी का 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। केवल उनको दिल्ली की जनता ने एक काम दिया कि आप कूड़े सफाई कर दीजिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ। इतना ज्यादा निकम्मापन भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के दिखाता है। ठीक है अजय, एक सवाल मेरा आपसे है, अधिकारी जनता के हवाले से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली सरकार ने हर एक क्षेत्र में काम किया। अभिषेक एक मिनट, ये एमसीडी में 15 साल बार बार आम आदमी पार्टी इसका जिक्र कर रही है, बहुत दबाव आप पर डाला जाता है, और मुझे मालूम नहीं कि वो दबाव का एहसास कितना आपको होता है कि 15 साल के काम को आप बताइए, गिनाइए। कहीं भी हमने ये देखा नहीं इस दौरान कि एमसीडी चुनाव, एमसीडी में जो 15 साल बिताए उसका जिक्र कर आपने ताल ठोक के, दम ठोक के और मजबूती के साथ ये किया हो, कहा हो, किया हो कि भैया देखिए वहां जाकर देखिए, आप नहीं होगा। यहां पर आप केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करके एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एमसीडी बताऊंगा पंकज भाई। एमसीडी के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी कूड़े के ढेर पे गए थे। मैं अभिषेक तिवारी जी और अरविंद केजरीवाल जी और इनके साथी प्रवक्ता जो पेचकस लेके विधानसभा में ईवीएम मशीन खोलते हैं जी, उनको भी बता देना चाहता हूं कि एमसीडी के क्या क्या काम है। एमसीडी 3200 बेड के हॉस्पिटल चलाती है, 9 बड़े अस्पताल चलाती है, इनको नहीं पता है जी। मैं बता रहा हूं, आप अगर देखेंगे 6,442 डीबीसी कर्मचारी हैं, 415 मलेरिया इंस्पेक्टर हैं जो 25 लाख घरों में फॉगिंग करते हैं। 2,500 से ज्यादा वो छोटी गाड़ी आपके घरों से कूड़ा लेकर के जाती हैं, और बड़े ढलाव से जो कंपोस्टर वो गाड़ी आगे लेकर के जाती हैं। लेकिन इनको सिर्फ लगता है कि सिर्फ कूड़ा 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 करते हैं। अगर मैं काम गिनवाऊं, 123 डिस्पेंसरी चलाती है जी एमसीडी। मोहल्ले बोलना चाहिए ना, इन चीजों का जिक्र उस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जहां पर आरोप लगाने के लिए आया जाता है। डॉक्टर अमित कांग्रेस में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक और अजय, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको, कांग्रेस का वर्जन भी जरूरी है क्योंकि अलका लांबा सामने आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो अभिषेक की पार्टी को ये नहीं, बीजेपी को भी उन्होंने बहुत जमकर घेरा। उन्होंने ये कहा कि चुनाव एमसीडी का है, केंद्र की योजनाओं के बल पर वोट मांगे जा रहे हैं। अजय आपके लिए है, और आम आदमी पार्टी को बोला कि कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन यहां पर तो बेईमानी ज्यादा है, ईमानदारी कम है। अब किस हिसाब से बोला वो सियासी लोग जाने। डॉक्टर अनित, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप क्या कहेंगे इस एमसीडी चुनाव में, जो जंग अब एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार हो रही है, जिस पर आप दिल्ली की सरकार को भी घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, दिल्ली बीजेपी को घेर रहे हैं? जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली का हाल हो गया है पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार, और 15 सालों से जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है एमसीडी में जी, इन्होंने दिल्ली के नागरिकों के लिए, यहाँ के बच्चों को सबसे गंदी और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ की महिलाओं को राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, यहाँ के बुजुर्गों को श्रवण कुमार बन के करके ठगा जा रहा है। ये कितनी, और यहाँ के युवाओं को जबरदस्ती एक के बाद एक के ऊपर एक शराब परोसी जा रही है। यही दिल्ली मॉडल लेके बाहर जाया जा रहा है। हमारे केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये सवाल जो ये दिल्ली मॉडल का है, यही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पूरे इंडिया भर में। और एमसीडी की अगर मैं बात करूं तो एमसीडी के ऊपर बात करने के लिए अगर मैं बताऊं कि ये लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एमसीडी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की माली हालत में नहीं है, वो बता रहे हैं कि सारे सुख सुविधा संपन्न फ्लैट्स देंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने 15 सालों में जो फाइनेंशियल पोजीशन कर दी है हमारी दिल्ली एमसीडी की, वो इर्रेपरेबल डैमेज है। चलिए, ये कांग्रेस के आरोप हैं, और यही कमोबेश आम आदमी पार्टी के आरोप भी हैं बीजेपी को लेकर और एमसीडी में बीजेपी की सत्ता को लेकर। ठीक है अनिल, थोड़ा लेट हो गया, वक्त इतनी इजाजत नहीं दे पा रहा। मेरा आप सबसे सवाल है कि इस तरह के जब पन्ने आते हैं, जब चार्जशीट आती है, श्वेत पत्र आते हैं, तो हमारा सवाल ये निकल कर आता है कि हम दिल्ली को, देश की राजधानी को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे दुनिया के सामने, और ऐसा कब तक होता रहेगा?
ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, दिल की धड़कन इसे कहा जाता है। यहां पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत अलग, लेकिन जब काम की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, सफाई की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं तो काम करने की जरूरत होगी, या काम हुआ होगा, उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की नजर दिल्ली पर रहती है। बहुत शुक्रिया अजय, अभिषेक, आपका, अनिता, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये जंग बेहद दिलचस्प इसलिए मेयर की होती जा रही है क्योंकि यहां पर एमसीडी का चुनाव है। ये एमसीडी का चुनाव, एमसीडी बनाम अब दिल्ली सरकार बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र भी एमसीडी चुनाव में वोट पाने के लिए किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के तो क्या कहने।